नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ कवितावली से एक कवित्त पढ़ने जा रहे हैं। इस कवित्त में कवि ने तत्कालीन समाज की आर्थिक और सामाजिक दुर्दशा का वर्णन किया है और ये बताया है कि इस दुर्दशा से, इस बुरी हालात से हमें केवल राम की भक्ति ही बचा सकती है। तो आइए कवित्त प्रारंभ करते हैं। कवित्त प्रारंभ करते हुए कवि गोस्वामी जी कहते हैं कि इस संसार में सभी लोग अपने पेट की भूख को शांत करने में लगे हुए हैं, अपनी उदर की पूर्ति करने में लगे हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, यानी कुछ भी काम धंधा करने वाले लोग हों या फिर विशेष काम धंधा करने वाले लोग हों, जैसे किसान कुल, किसान परिवार हो, बनिक व्यापारी हो, चाहे भिखारी हो, भाट शब्द का तात्पर्य होता है दूसरों की प्रशंसा में गीत गाने वाले लोग, उनको चारण भी कहा जाता है। चाहे वो चारण हो या दूसरों की प्रशंसा में गीत गाने वाले लोग हों, चाकर, चाहे वो नौकर हो, चपल नट हो, चंचल नट हो, चाहे चोर हो, चाहे चार हो, चार शब्द का तात्पर्य है गुप्तचर से, चाहे चेटकी, चाहे जादूगर हो, ये सभी लोग जो है किसी न किसी प्रकार से अपने उदर की पूर्ति में, अपनी पेट की भूख को शांत करने में लगे हुए हैं। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि पेट को पढ़त, इस संसार में लोग पढ़ाई लिखाई भी पेट की खातिर ही करते हैं। गुण गढ़त, और पेट की खातिर ही अपने गुणों को बढ़ाने में लगे हुए हैं, अपने गुणों की अभिवृद्धि करने में लगे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की कलाओं विद्याओं को सीख रहे हैं। चढ़त गिरी, अगर कोई पर्वत पर चढ़ रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी उदर की पूर्ति के लिए ही ऐसा काम कर रहा है। अटत गहन गन, और घने जंगलों में घूम रहा है तो उसका भी एकमात्र कारण क्या है? अपने उदर की पूर्ति, पेट की भूख को शांत करना है। अहन खेटकी, और जंगलों में घूम घूम कर यदि कोई शिकार कर रहा है तो उसका भी जो है एकमात्र कारण जो है पेट की भूख को शांत करना ही है। ऊंचे नीचे कर्म, इस संसार में लोग अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे कर्म भी कर रहे हैं, वो सब भी पेट की खातिर कर रहे हैं। धर्म अधर्म करी, कोई मनुष्य इस संसार में धर्म का कार्य कर रहा है, कोई अधर्म का कार्य कर रहा है, तो उसका कारण भी जो है पेट की भूख ही है। पेट ही को पचत, यानी सभी लोग जो है अपनी उदर की पूर्ति में, अपने पेट की भूख को शांत करने में लगे हुए हैं और पेट की भूख को शांत करने में ही बेचत बेटा बेटकी, अपने बेटे और बेटी को भी बेचने से भी वो नहीं हिचकिचाते हैं। यानी पेट की भूख को शांत करने के लिए लोग जो है बुरे से बुरा काम करने के लिए भी तैयार हैं और अपने बेटे और बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते, आगी बढ़वा गीते, बड़ी है आगी पेट की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में समुद्र की आग से भी बड़ी आग पेट की आग होती है और इस पेट की आग को एकमात्र जो राम रूपी घनश्याम है, जो राम रूपी घनश्याम शब्द का तात्पर्य यहाँ पर बादल से है। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि इस संसार में समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी आग जो है वो पेट की आग होती है, यानी पेट की भूख होती है। और इस पेट की आग को या पेट की भूख को एकमात्र कौन बुझा सकता है? जो राम रूपी घनश्याम है, जो राम रूपी बादल है, वही बुझा सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि पेट की भूख की जो शांति है वो एकमात्र राम की भक्ति से हो सकती है। यदि आप राम की शरण में जाएंगे तो राम जो है आपका हर प्रकार से कल्याण करेंगे, आपका हर प्रकार से भला करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे नए कवित्त के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।